बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर ही नहीं पाते। आपको हर चीज में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप मीठा ठीक से खा नहीं पाते। आप आपके सामने आपकी फेवरेट गरम गरम जलेबियां तली जा रही हैं रबड़ी के साथ, है ना, लेकिन खाने को डर लगता है, मैं खा नहीं सकता। और ऐसे इमोशंस के साथ इंडिया में आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी फेवरेट चीजें खा नहीं पाते। और इसका पता है रीजन क्या है? इसका प्राइमरी रीजन क्या है? एक छुटका सा बीमारी, एक ऐसा बीमारी जिसका नाम भी मीठे पे पड़ा हुआ है, डायबिटीज, जिसको हम लोग दूसरे नाम पे शुगर भी बोलते हैं, है ना। क्या मतलब, ये पता नहीं किसने ये नाम दिया है भाई। डायबिटीज तो डायबिटीज, उसको शुगर क्यों नाम दिया, वो भी मीठा। बताओ, हमको इतना तकलीफ देता है, अब उसको मीठा का नाम दे दिए। अब ये डायबिटीज बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग अंधाधुंध गैस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे मीठा मत खा, मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मीठे से डायबिटीज हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के पास इन सब के सवाल के मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है कि क्या मीठा खाने से डायबिटीज होता है, या फिर डायबिटीज होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे पहले खा सकते हैं, अगर नहीं हुआ हो तो खा सकते हैं। ये डायबिटीज होता क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता। बहुत सारे लोग मन गढ़ंत अपनी स्टोरी बना के बताने लग जाते हैं। और जब हम लोग को पूरी पिक्चर क्लैरिटी नहीं होती ना, जब हम लोग के पास सही नॉलेज नहीं होता, तो दूसरे लोग हम लोग का फायदा उठाने लगते हैं। वो लोग हम लोग से आर्गुमेंट करने लगते हैं, हम लोग को कुछ चीजों पे बिलीव करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा है, इस पे बिलीव करो, ये ऐसे ही है। और हम उनकी बातों पे मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हम गलत रास्ता ले लेते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में जीतना है, किसी भी क्षेत्र में सही सॉल्यूशन ढूंढना है, तो सबसे पहले उसका कारण जानिए। जो इंसान रीजन जानता है, वो उसकी सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा, 100% श्योर है ना। इसीलिए डॉक्टर्स लोग भी, जब उनको पढ़ाई किया जाता है, 5 साल में से 3 साल उनको सिर्फ डायग्नोसिस के बारे में बताया जाता है कि बीमारियों के बारे में जानिए, बीमारियों को पहचानिए, बीमारी होता कैसे है, कहां पे होता है, बॉडी की सिस्टम्स क्या है। तो अगर आप पहचान जानते हैं, अगर आप उसकी रीजन जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो आज जो सेशन है, आज जो डायबिटीज के ऊपर सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स कोई बैठे हुए हैं जिनको जानना है, जो इस बातों के बारे में नहीं जानते, जो इससे पीड़ित है, या फिर अगर पीड़ित नहीं भी है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज का सेशन उन लोगों को जरूर अटेंड करने के लिए बोलिए। बिकॉज आज बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में आपको एज सिंपल एज पॉसिबल बता दूं। मैं इतने सिंपल करके बताने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर के लिए ये डायबिटीज आपके दिमाग में छप जाए। और एक बार अगर इसका नॉलेज मिल गया, तो फिर तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। और यही तो करता है डियर लाइफ। डियर लाइफ का मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट दे दे के लोगों को सिर्फ ठीक करें। ये तो हम लोग का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके पीछे की बात, अगर इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव को आप देखो, तो इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम सिर्फ लोगों को ठीक नहीं करेंगे, हम लोगों को सही प्रॉपर नॉलेज दे के ठीक करेंगे, ताकि वो और 10 लोगों को बता पाए। जब नॉलेज दूसरे लोगों को बांटा जाता है ना, तब उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और आज हम उसी कोशिश पे लगे हुए हैं। कोई अगर कहीं हेल्थ अवेयरनेस कैंप कर रहा है, कोई होम मीटिंग्स कर रहा है, कोई किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई कहीं पे किसी स्कूल में जाके किसी प्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई किसी गली मोहल्ले में कर रहा है, किसी सोसाइटी में कर रहा है, किसी अपार्टमेंट में कर रहा है, किसी मंदिर में कर रहा है, किसी ग्राम ग्राम पंचायत किसी सरपंच में कर रहा है। तो ये सब करने का रीजन क्या है? कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस दे पाए, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके बारे में बता पाए। और जितना ज्यादा लोग जागरूक होंगे, जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, जानेंगे उसके बारे में, चीजें हम लोग के लिए आसान उतनी ज्यादा हो जाएगी। आप सोच के देखिए, आज से शायद 10 साल पहले कितने लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। हमारे लिए बहुत बार मुश्किल हो जाता था कि हम लोगों के पास नोनी जैसा चीज को, इतना अच्छा चीज भगवान ने दे के रखा है, लोगों को पता ही नहीं है नोनी के बारे में। और जब हम उन लोग के पास जाते थे, बोलते थे कि सर ये एक नोनी है, इतना अच्छा फ्रूट है, इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो आपके बॉडी को बहुत कुछ प्रॉब्लम से रिलीफ कर सकता है। जब हम उनको बताते थे, तो बहुत सारे लोग सुन के बोलते थे अरे यार मैं तो फिजिकली फिट हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों लूं ये सब चीजें। हम लोग को अक्सर वो लोग साइड कर देते थे।
बोलते थे अरे नोनी वोनी हम लोग को नहीं सुने, हम नहीं लिए। लेकिन जब से कोविड आया है, जब से कोविड आया है, एक एक तरीके से तो हम लोगों के लिए चीजें आसान हो गई है कि आज 50% से भी ज्यादा लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। आज ज्यादातर लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं कि हेल्थ अगर आज से अगर हेल्थ के बारे में नहीं सोचा तो कल के दिन हम लोग के लिए क्या डेंजर हो सकता है। तो आज हम लोग के लिए 50 टाइम्स 50 टाइम्स आसान हो चुका है। किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाओ, लोग समझ जाते हैं उसकी नेसेसिटी है ऑलरेडी, लोग ले लेते हैं हमसे। तो आज बिजनेस करना, शायद 10 साल पहले बिजनेस करना जितना हार्ड था, जितना मुश्किल था, आज बिजनेस करना उससे 10 गुना इजी हो चुका है। क्योंकि लोगों के प्रति अवेयरनेस है, लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को वो नीड है, नेसेसिटी है। हमको बस उनके पास पहुंचना है और उसका वैल्यू क्रिएट करना है कि दूसरा किसी से नहीं, इससे लीजिए, यही बेस्ट है। तो आज हम लोग वैसे ही एक सेशन, ट्रेनिंग सेशन रखे हैं डायबिटीज के ऊपर, शुगर के ऊपर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर, है ना। तो फिर से मैं दोहराता हूं कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो डायबिटीज से पीड़ित है या फिर कोई नहीं जानते इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में, तो आज उनको ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए जरूर बोले। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 1 घंटे तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से भी समझाऊं कुछ चीजों को, ये डायबिटीज कैसे होता है, और जितना इजी हम बताएंगे उतना ही उसको डुप्लीकेट करने में इजी होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। मैं 1 मिनट का वक्त लेता हूं, बस मैं 1 मिनट में वापस आता हूं। क्या आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ओके, ग्रेट। हाँ हाँ भाई, कभी कभी कर भी देना स्क्रीन पे, क्योंकि मैं देखता रहता हूं आप लोगों को, फिर मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे मैं रेडियो में बात कर रहा हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे एक ऐसे दुनिया में, हमारी डियर लाइफ की दुनिया में, जहां पर हम लोगों को हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सिखाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस का रास्ता हेल्थ से ही जाता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, आप हैप्पीनेस कभी अचीव नहीं कर सकते, आप खुश कभी नहीं रह सकते, आप हेल्दी कभी नहीं रह सकते, है ना। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस हेल्थ और हैप्पीनेस और एक शानदार, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में। तो बात कर रहे थे हम डायबिटीज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज जो होता है, इसको एक क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। अब ये क्रॉनिक का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग शायद क्रॉनिक का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो बार बार हम लोग ये पर्टिकुलर वर्ड को सुनते हैं लोगों से, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज है, एचआईवी एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक मतलब होता है जो बहुत लंबे समय के लिए चलता है, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। ऐसा हेल्थ कंडीशन जो बहुत लंबे समय के लिए एक पेशेंट गुजरता है, उसको कहते हैं क्रॉनिक कंडीशन, है ना। तो डायबिटीज भी एक क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब बहुत लंबे वक्त तक, बहुत सालों 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 तक लोग इससे पीड़ित रहते हैं। और ये क्या है? डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है, डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारा बॉडी, जो हम लोग का शरीर है, वो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। जब बॉडी इस अपनी कैपेसिटी खो देता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ना कर पाए, तो उसको डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। अब आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए।
हमारे बॉडी के लिए काम करने के लिए, बॉडी का फंक्शन होने के लिए उसको एनर्जी की नीड है ना। जैसे कोई भी गाड़ी का इंजन होता है, उस इंजन को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगा, पेट्रोल के माध्यम से ही तो एनर्जी मिलता है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। ये मशीन अपने आप चलता कैसे है? ये भगवान ने जो मशीन को तैयार किया है, जो अपने अपने हिसाब से टाइमिंग फिट है, ऑटोमेटेड मशीन है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। सुबह सुबह उठो तो अपने आप पॉटी लगने लगता है। कुछ समय बाद जैसे ही 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, पेट अपने अपने इशारा देना शुरू करता है, दिमाग बोलने लगता है, भूख लगने लग गया, पानी रिक्वायरमेंट खुद होने लगता है कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है। पैर अपने आप चलते हैं, हाथ अपने आप चल रहे हैं, हार्ट अपने आप चल रहा है, लंग्स अपने आप चल रहे हैं। तो ये सब कुछ बॉडी का जो ये मशीन है जो अपने आप चल रहा है, ये चलता कैसे है? इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलती है? एनर्जी मिलता है हमारे खाने से। इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि 3 चीजों का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। 3 चीजों का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, और वो क्या है? सबसे पहला एयर, जो हवा, ऑक्सीजन है, जिसको जो सांस लेते हैं हम। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है पानी, है ना। दूसरा जो है वो पानी, और तीसरा क्या है? वो है खाना। तो ये 3 चीजों का हमको रिक्वायरमेंट है ही है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट ना हो चलेगा, लेकिन ये 3 चीजों का रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगा तो हम लोग का बॉडी खत्म हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो मशीन चल रही है, ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, ये चलेगा नहीं। तो हमको खाना चाहिए, और खाना हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिससे हमारी बॉडी को फुर्ती मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हमारा बॉडी काम करता है। विद डायबिटीज योर बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन और कांट यूज इट एज वेल एज इट शुड। मतलब डायबिटीज के कंडीशन में बॉडी इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता है। अब ये इंसुलिन पैदा नहीं करने से क्या होता है, ये इंसुलिन क्या होता है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि डायबिटिक के कंडीशन में आइदर वो इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता, या फिर जो इंसुलिन पैदा कर रहा है वो इंसुलिन बॉडी में सही तरीके से यूज नहीं हो पाता। ये 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है? अगर आप मेरे साथ बच्चों की तरह एक बार चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ना, तो आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या पागलपन है भाई, अभी इतने बड़े हो गए हैं और फिर हमको बोल रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, चिल्ला चिल्ला के बोलो। लेकिन बोलने से याद रहता है। यही टीचिंग का टेक्निक है, यही याद रखने का टेक्निक है। तो एक बार मेरे साथ बताइए, 2 कंडीशंस होते हैं डायबिटिक के, है ना। 2 कंडीशंस होते हैं डायबिटिक के। पहला, आइदर इंसुलिन पैदा नहीं होता। एक बार बोलिए मेरे साथ सब कोई। पहला, आइदर इंसुलिन पैदा नहीं होता। दूसरा, अगर इंसुलिन पैदा होता भी है तो वो यूज नहीं हो सकता, है ना। ये दोनों कंडीशन में डायबिटीज होते हैं। और हम आज जानने वाले हैं कि ये दोनों कंडीशन होते क्या है। जब ज्यादा, मतलब जब जितना जरूरत इंसुलिन है, उतना जरूरत के हिसाब से इंसुलिन जब पैदा नहीं होता, या फिर जो हमारी सेल है वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब वो इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये इंसुलिन क्या है, ये इंसुलिन कहां से आता है, ये ग्लूकोज कहां से आता है, ये ग्लूकोज का काम क्या है, बॉडी में काम क्या, मतलब बॉडी में ग्लूकोज की क्या काम है, ये सब कुछ मैं आपको अभी आगे जाके बताने वाला हूं। मैं आपको पूरे एक बहुत ही डिटेल प्रोसेस में बताऊंगा कि इन सब का इन्वॉल्वमेंट हमारे बॉडी में होता क्या है, और ये डायबिटीज से कैसे रिलेटेड है, ये डायबिटीज से कैसे रिलेटेड है ना। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज। 2 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। आज दुनिया में वैसे 3 प्रकार के डायबिटीज आ चुके हैं अब तक, लेकिन जो जाना गया है ज्यादातर वो है 2 प्रकार के डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, है ना। देखिए मैं मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज ये एक सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले समझने में फोकस डालिए। लिखना ये आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप इसको लिख लोगे, या फिर इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा से सुन लोगे। ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, मैं यूट्यूब में भी इसको डाल दूंगा। लेकिन आप समझ गए एक बार कॉन्सेप्ट को, अगर आपका दिमाग में जो बोल रहा हूं उसको इमेजिन कर सकता है, और उसको अगर पूरा सोच के साथ
दिमाग में पिक्चर बना सकता है, तो ये जिंदगी भर आपके लिए कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखने में बहुत ज्यादा वक्त ना दे, समझने में वक्त दें। चलिए मैं आपको समझाता हूं ये डायबिटीज का। सबसे पहला टाइप 1 डायबिटीज। ये टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है पता है आपको? ज्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में मतलब 1 साल से लेके 10 साल के उम्र के बच्चे लोगों के बीच में ये टाइप 1 डायबिटीज पाया जाता है। और ये एक ऐसा कंडीशन है डायबिटीज, ये टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारे ही सैनिक, हमारे बॉडी के ही सैनिक हमारे साथ ही लड़ने शुरू कर देते हैं। मतलब जिनको बचाना चाहिए, जिस चीज को वो सैनिक को बचाना चाहिए, वो उन्हीं के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, अगर आप सोचिए हमारे जो आर्मी खड़ी है बॉर्डर्स पे, वो हमारे जैसे सिटीजन, हमारे जैसे भारत नागरिक हैं, उनकी रक्षा करती है। अब आप सोचिए अगर वो उन्हीं को मारना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और एग्जैक्टली कभी कभी हमारे बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको समझ में नहीं आता, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। कभी कभी हम लोगों का इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि किसको अटैक करूं, और वो हमारे बॉडी को ही अटैक, गलती से, बाय मिस्टेक, वो हमारे बॉडी को ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज को कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज। एक ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ऑटोमेटिकली जब अपना इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के साथ ही लड़ना शुरू कर देता है, तब उसको कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज। और इस प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं, पैचेस में एक एक पैच निकल जाता है ना, पर्टिकुलरली एक जगह से पैच निकल जाता है, वो भी एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज है। तो बहुत प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज हैं, और उन बहुत प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज में से एक प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज। ये क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, किसी को नहीं पता। ये हमारे फैमिली से भी रिलेटेड नहीं है, ये जेनेटिक भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे मम्मी पापा को हुआ होगा तो बच्चे को होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ये गलत बात बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज है तभी आपको होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। टाइप 2 डायबिटीज भले हो सकता है जेनेटिक, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक नहीं हो सकता, है ना। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक नहीं हो सकता, और इसका एग्जैक्ट रीजन आज तक भी साइंटिस्ट लोग पता नहीं कर पाए हैं। इस कंडीशन में बॉडी इंसुलिन ही नहीं बनाता, इस कंडीशन में बॉडी इंसुलिन ही नहीं बनाता। और जितने भी दुनिया में डायबिटिक पेशेंट है, जितने भी दुनिया में डायबिटिक पेशेंट है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। मतलब इनकी संख्या बहुत कम है। टाइप 1 डायबिटीज कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होता है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि इसकी मात्रा बहुत कम है, और ये ज्यादातर चिल्ड्रंस, टीन्स या यंग एडल्ट पे भी देखा गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे लोगों पे मिलता है ये। टाइप 1 डायबिटीज में आपको हर दिन इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। तो जिंदगी भर के लिए थोड़े जो इंजेक्शन होते हैं ना, वो हमको लेना पड़ता है। 2 टाइम, किसी को 2 टाइम, किसी को 1 टाइम। सोच के देखो, एक छोटे से बच्चे जिसको जिंदगी भर के लिए हर दिन 2 टाइम इंजेक्शन लेना कंपलसरी है, कभी पेट में कभी हाथ में, बेचारे के लिए कितना पेनफुल होगा। ये एक बहुत पेनफुल डिजीज है, और कभी कभी इतने पेन के साथ पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है ना। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डिजीज है, लेकिन क्या करें, इंसुलिन पैदा नहीं होता तो बाहर से लेना पड़ता है। और इसका जो रीजन है, इसको एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या आप टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है? टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन के तौर पे आपको एक चीज समझा रहा हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ओके, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो शरीर है ये एक मशीन है। जैसे सोच लीजिए, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, वो भी एक मशीन है। और मोटरसाइकिल या स्कूटी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है?
वो फ्यूल चाहिए होता है ना, पेट्रोल, करेक्ट, वो पेट्रोल चाहिए होता है या फ्यूल चाहिए होता है, तो पेट्रोल चाहिए होता है। और पेट्रोल को भरने के लिए पेट्रोल की टंकी होती है। वो टंकी में जब तक पेट्रोल नहीं जाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, पेट्रोल को वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। और पेट्रोल की टंकी को खोलने के लिए एक चाबी होता है जो आपके पॉकेट में पाया जाता है। ये सबको ही देखे है ना, करेक्ट, यस, ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कुछ लोग तो पेट्रोल के सेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। कभी कभी मैं भी बचपन में क्या करता था, खोलता था टंकी और स्मेल करके बंद कर देता था। आप लोगों को भी शायद, बहुत सारे लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। एनीवेज, तो ये जो टंकी में हम पेट्रोल डालते हैं उसके लिए एक चाबी होता है, राइट। जब तक मैं चाबी डालूंगा नहीं तब तक ये टंकी ओपन नहीं होगा और पेट्रोल अंदर नहीं जा सकता। ये पहला कंडीशन। दूसरा, सोचो कि जहां पर जिस टंकी के लॉक जो होता है और लॉक में जहां तुम चाबी डालते हो, उस जगह पे बारिश या धूप की वजह से वो पेट्रोल, सॉरी, जहां पर आप चाबी डालते हैं उस लॉक का, उस चाबी डालने के जगह पे वहां पर रस्ट लग गया है, जंक लग गया है और चाबी अंदर जा नहीं पा रहा है, तब क्या टंकी खुलेगी? तब भी टंकी नहीं खुलेगी। मतलब मेरे पास चाबी तो है, मेरे पास चाबी तो है, लेकिन चाबी असरदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जा नहीं पा रहा है। पहला कंडीशन, अगर मेरी चाबी खो गई, मेरा चाबी है ही नहीं मेरे पास, तो टंकी खुलेगा नहीं। दूसरा कंडीशन, चाबी है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, वो खोल नहीं पा रहा है, तब भी नहीं खुलेगा। तीसरा कंडीशन, अगर मेरा चाबी का, आपने देखा होगा चाबी का एक शेप होता है, एक यूनिक शेप होता है ना। अब मैं उसको इतने बार यूज कर चुका हूं या फिर कोई भी कारण की वजह से चाबी का वो शेप ही खराब हो गया है, टूट गया है या कुछ हो गया है, तो क्या मैं चाबी डाल पाऊंगा? तब भी चाबी नहीं डाल पाऊंगा। तो तीनों ही कंडीशन में पेट्रोल अंदर नहीं जाएगा। पेट्रोल अंदर नहीं जाएगा तो मेरा बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है और उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। अब सिमिलरली हमारा बॉडी भी वैसा ही मशीन है। मान लीजिए जो गाड़ी का मैं इंजन बोला वो आपका शरीर है ना। पेट्रोल की टंकी जो है वो आपका सेल है और सेल में एक दरवाजा है जिसको खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, और वो चाबी क्या है? वो चाबी है इंसुलिन। और ये इंसुलिन पैदा कहां से होता है? आपके पास तो आपके पॉकेट में रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में वो कौन सा पॉकेट है जहां से वो चाबी निकलता है? हमारे बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे पेट के जस्ट ऊपर पाया जाता है, जिसको कहते हैं पेनक्रियास। और ये पेनक्रियास से ये इंसुलिन पैदा होता है। जब जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस, रोटी, बाजरा, मक्का, सूजी, मैदा, ये बेसन, ये सब कार्बोहाइड्रेट फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट फूड या फिर ग्लूकोज वाला फूड, ऐसा कोई भी चीज जिसमें मीठा हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, किसी में भी हो, हर फूड में थोड़ा मात्रा में ग्लूकोज रहता है। तो मैं अगर कार्बोहाइड्रेट फूड खाता हूं तो कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में बदलता है, और अगर मैं डायरेक्टली ग्लूकोज वाला फूड खाता हूं, मीठा खाता हूं, तो फिर डायरेक्टली ग्लूकोज मिलता है। तो मैं जो खाना खाता हूं मेरे पेट के अंदर जाता है, पेट उसको पचाता है, और जैसे ही पेट उसको पचाता है, पचाने का मतलब क्या है? पेट उसको बहुत छोटा कर देता है। हम पहले यहां से चबाते हैं, यहां से छोटा करते हैं, यहां मतलब मेरे मुंह से, मेरे दांतों से चबा चबा के मैं उसको छोटा करता हूं। वो छोटा होने के बाद मेरे पेट में जाता है, फिर वहां पर एसिड्स आते हैं, वो उसको और फर्दर छोटा करते हैं, उसको और बहुत छोटा कर देते हैं, और फिर उसको छोटा करने के बाद वहां से जो जो न्यूट्रिएंट्स मिला है वो न्यूट्रिएंट्स खींच के ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जाके पहुंच जाते हैं। ये होता है मैकेनिज्म। और जब पेट में खाना आता है ना, तो पेट इंस्ट्रक्शन देता है दिमाग को कि अंकल अंकल खाना आ गया। तब दिमाग जो हम लोग का बॉडी को प्रचालित करता है, ये अंकल क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास को बोलता है भाई खाना आ गया है, चाबी छोड़ दो। और पेनक्रियास चाबी छोड़ देता है, मतलब इंसुलिन पैदा करके छोड़ देता है। और इंसुलिन हमारे ब्लड के माध्यम से हर एक सेल के पास जाता है, सेल का दरवाजा खोल देता है, इंसुलिन लग जाता है, दरवाजा खुल जाता है और ग्लूकोज उसके अंदर घुस जाता है और एनर्जी मिल जाती है।
ये है पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन वीडियो से कि ये टाइप 1 डायबिटीज होता कैसे है। और क्योंकि ये इंग्लिश में है तो मैं आपको बीच बीच में पॉज करके इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी हो रहा हो या फिर कुछ भी हो रहा हो तो आप मुझे जरूर बता देना, मैं शेयर करता हूं आपके साथ वो वीडियो। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। क्या आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है? ग्रेट, ओके, चलिए तो मैं इसको बीच बीच में पॉज करके आप लोगों को ट्रांसलेट करूंगा। Good night. Sleep tight. एक छोटी सी बच्ची जिसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, Why me? What's up? What are you? I'm me. ये बच्ची पूछती है कि मुझे ही टाइप 1 डायबिटीज क्यों हुआ, है ना। तो एक जादुई चीज उसके सामने पेश आता है और वो उसको एक्सप्लेन करता है कि डायबिटीज उसको क्यों हुआ और ये डायबिटीज है क्या, उसे क्या कंडीशन हुआ है। I'm here to help. What's up? I'm trying to work it out. I've got type 1 diabetes. I just want to know what it all means. ये बच्ची कितने इनोसेंटली उसको पूछ रही है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है और मैं बस खाली जानना चाहती हूँ कि ये टाइप 1 डायबिटीज है क्या और ये होता क्या है ना। तो वो जादुई शक्ति उसको कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया हूं। That's why I'm here. I know all about diabetes. Let's go inside the body and see what's happening. ये कहता है कि मुझे डायबिटीज के बारे में पता है और इसीलिए मैं आया हूं आपकी मदद करने के लिए। चलिए बॉडी के अंदर चलते हैं और समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज है क्या। Your body is made of cells powered by glucose, which gives you the energy to play and run and grow. अब ये है हम लोगों का बॉडी का छोटे छोटे सेल्स जिससे हम लोगों का बॉडी बना हुआ है ना। ये जो कार्टून जैसे दिख रहे हैं ना आपको, आंख, दांत, मुंह, ये है हम लोगों के बॉडी के सेल। और बॉडी के सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलता है? एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहां से मिलता है? ग्लूकोज मिलता है खाने से। Glucose, where are you? What time you call this? I'm waiting. Waiting. अब सेल सब बैठ के तरस रहे हैं ग्लूकोज के लिए। वो लोग आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, ग्लूकोज वेयर आर यू? ग्लूकोज तुम कहां हो? जल्दी आ जाओ, क्योंकि उन लोगों को अब भूख लगने का सिम्टम्स है ना। मतलब खाना चाहिए। खाना आएगा, पचेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बॉडी में आएंगे, सेल के अंदर जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर ये लोग खुश होंगे। तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा ग्लूकोज। Your stomach breaks down carbohydrates from some foods like rice, bread, and sugar to make glucose. तो शरीर को खाने के माध्यम से ग्लूकोज मिलता है। और वो कौन से खाने से मिलता है? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज पैदा होता है। और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कौन सी है? राइस हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया। ये सब चीजों से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है।
and this travels in the bloodstream to your cells. Glucose. अब देखिए ग्लूकोज आ गया. The glucose needs something called insulin to unlock the door to your cells so it can get in. लेकिन ग्लूकोज तब तक सेल के अंदर जा नहीं सकता जब तक उसकी चाबी ना हो. और वो चाबी कहां से होता है, कौन से ऑर्गन से पैदा होता है? बोल सकते हैं आप लोग? एक बार चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं. कौन से ऑर्गन से पैदा होता है इंसुलिन? कौन से ऑर्गन से? कम ऑन, जल्दी, फटाफट. वेरी गुड. पेनक्रियास. करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. यस, पेनक्रियास से होता है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. हाँ, तो ये जब तक चाबी नहीं आएगा तब तक ये ग्लूकोज अगर आ भी जाए तब भी सेल के अंदर जाएगा नहीं, तो एनर्जी मिलेगा नहीं और हमारा बॉडी थका हुआ महसूस करेगा. Your body makes insulin in the pancreas, which is just below your stomach. When you have type 1 diabetes, your body doesn't make any insulin. It's not because of anything you. जब टाइप 1 डायबिटीज होता है तो हमारी बॉडी में जो पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियास इंसुलिन पैदा ही नहीं करता. टाइप 1 डायबिटीज के केस में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती. ओके? Or your parents or anybody else did. It just happens. ये मैजिकल चीज कह रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज ऐसा क्यों हुआ, आपका पेनक्रियास इंसुलिन पैदा क्यों नहीं कर पाता. ये ना आपके फैमिली से रिलेटेड है, ना आपके माता पिता से रिलेटेड है, ना किसी चीज से रिलेटेड है. ये बस ऐसे ही हो जाता है. ये क्यों होता है आज तक कभी किसी को इसका एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं है. कोई जानता ही नहीं है कि पेनक्रियास टाइप 1 डायबिटीज के केस में, मेडिकल कंडीशन में, क्यों इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है. When the cells can't get any glucose, they feel very tired and can't do things like they used to. So tired. Time for 40 wings. The body starts to break down fat to get energy and might lose weight too. अब जब एनर्जी नहीं मिल रहा है, जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो हमारे जो सेल होते हैं वो बेचारे थकावट महसूस करते हैं. और इस थकावट के कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया. इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया. HYPOGLCEMIA. हाइपोग्लाइसेमिया. ठीक है? अब ये हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? अब आपको मेरे को देखना पड़ेगा, आपको मेरे तरफ देखना पड़ेगा, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे. हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब आप उपवास करते हो तो आपका हाथ पांव थोड़ा थोड़ा थरने, मतलब कांपने लगता है, आपको वीक लगने लगता है, आंखों के सामने थोड़े थोड़े अंधेरा आने लगता है, आपको बहुत नींद आने लगता है, एनर्जी नहीं बचती बॉडी में. इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया. जब आपके बॉडी में ग्लूकोज खत्म होने लगता है, जब आपके बॉडी की पेट्रोल खत्म होने लगता है ना, इसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं. और पता है आपको बॉडी तब क्या करता है? बॉडी अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ करता है. अब मैं ये क्या बोल रहा हूं? पैसा विड्रॉ करता है मतलब आपके बॉडी में मौजूद फैट्स, जो आपकी चर्बी है, बॉडी उस चर्बी को यूज करना शुरू करता है और वहां से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है. बिकॉज वो जो आपकी चर्बी है ना, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है. जो आप अपने पेट में तोंद में बना के रखे हैं ना, मोटे मोटे लोग जो लोग हैं, उन लोगों के पास एक्सेसिव ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज को बॉडी यूज करने की कोशिश करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? ये ग्लूकोज मतलब फैट्स को वो यूज तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होना लगेगा, आपके फैट्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे. और फिर इसीलिए डायबिटिक कंडीशंस में आपने देखा होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो एक्सेसिव पतले हो जाते हैं, सडन पतले हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो इंसुलिन तो बन नहीं रही, ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा, ग्लूकोज यूज नहीं हो पा रहा. तो बॉडी क्या करता है? अपने ही फैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. वो सेल में जो चर्बी मौजूद है वो उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. और बॉडी में जो खाना हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज को बॉडी क्या करेगा? अब वो भी तो खून में मौजूद है ना, वो भले यूज नहीं हो पा रहा हो, मतलब वो सेल के अंदर नहीं घुस पा रहा हो, लेकिन ब्लड में तो मौजूद है ना, तो उसको निकालना पड़ता है. तो वो निकालेगा कैसे? आपकी प्यास को बढ़ा देता है. पहले तो वो आपको टॉयलेट करवाता है. जितना ज्यादा आप टॉयलेट करते हो उतना ग्लूकोज आपके टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है.
अब टॉयलेट जितना ज्यादा करोगे तो प्यास भी उतने ज्यादा लगेगी, क्योंकि पानी कम हो जाएगा। तो इसीलिए डायबिटिक कंडीशंस का सिम्टम यह है कि आपको सुसु बहुत ज्यादा लगता है। जो लोग डायबिटीज वाले हैं वो बार बार टॉयलेट जाते रहते हैं, तो टॉयलेट जितना ज्यादा जाएंगे तो प्यास भी उतना ज्यादा लगेगा। इसीलिए दूसरा कंडीशन, उनका दूसरा सिम्टम यह है कि उनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगता है। अब पीते रहते हैं, सुसु जाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सुसु जाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सुसु जाते रहते हैं। यही कंटिन्यूअस कंडीशन रहती है उनकी, राइट। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। The body decides there's too much glucose, so it tries to get rid of it by making you pee. Peeing a lot makes you thirsty. The cells really need glucose. अब How सेल can we वेट कर get रहे it हैं to ग्लूकोज them? के। That's where insulin comes in. Because your pancreas doesn't make it anymore, you can give yourself insulin to help the glucose get into all your cells. So they have all the अब क्योंकि आपका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए आपको बाहर से इंजेक्शन में इंसुलिन लेना पड़ता है। और एक बार इंसुलिन आ गया तो गेट खुल जाएंगे, गेट खुल गया तो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा। energy they need. Glucose! Am I glad to see you? Fabulous, खुश। darling. So then it's all okay? Yes, it's all okay. In fact, it's more than okay. तो इसका मतलब है वो बच्ची को समझा रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का है, आपके लिए ग्लूकोज, आपके लिए इंसुलिन लेना पड़ेगा। जब तक आप इंसुलिन लेते रहोगे कंडीशंस ओके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है टाइप 1 डायबिटीज, है ना। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज क्या है। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में हमको पता चल गया, तो मैं वापस से आपको लेके चलता हूं वही पीपीटी के ऊपर। आप पीपीटी में वापस चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये 90%, 90 to 95% पीपल जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी संख्या है। मतलब ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज के केस में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज के केस में इंसुलिन पैदा नहीं होता ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन पैदा नहीं होता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन पैदा तो होता है लेकिन बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो पाता। वो चाबी किसी काम का नहीं है। वो चाबी आइदर लॉक के अंदर घुस नहीं पाता, चाहे शायद लॉक में कुछ ज्यादा फैट जम गया हो इस वजह से, या फिर दूसरा कि वो चाबी ही खराब हो चुका है, वो चाबी में उतना दम ही नहीं है कि वो अंदर घुस पाए। ये दोनों ही कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज होता है। मतलब इंसुलिन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके सेल के दरवाजों को खोल पाए। टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को हम चाहें तो रोक सकते हैं, हम अपने बॉडी में आने नहीं दे सकते, या फिर इस प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक भी होता है। अगर आपके माता पिता को हुआ है तो किसी ना किसी स्टेज में, किसी ना किसी उम्र में, किसी ना किसी वक्त में आपको भी होगा। लेकिन मैं इस प्रोसेस को डिले कर सकता हूं, मैं बहुत सालों तक इसको टाल सकता हूं, चाहूं तो जिंदगी भर के लिए टाल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या है, मुझे अपना वेट लूज करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा अगर मोटा हो जाऊंगा, अगर मेरी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज थी और मैं भी मोटापा की तरफ जा रहा हूं, तो ये जल्दी आपको पकड़ेगा। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज है तो आप ध्यान रखना, आप हमेशा अपने वेट को कंट्रोल में रखना, वेट को बढ़ने मत देना, वेट को हमेशा आप मेंटेन रखिए, वेट को ठीक रखिए। दूसरा, हेल्दी खाना खाइए, बाहर के समोसे, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड ये सब का इस्तेमाल ना करें। जितना हेल्दी फूड खाएंगे आप, उतना ही आपका बॉडी प्रिवेंटेड रहेगा टाइप 2 डायबिटीज से। और तीसरा, हमेशा एक्टिव रहिए, बैठ के मत रहिए, सो के मत रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ काम कीजिए, घरेलू काम कीजिए, अपने खुद का कपड़े खुद धोइए, खुद चल के सामान लाइए ग्रोसरी स्टोर से, मॉर्निंग वॉक कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन ये 3 चीजें कंपलसरी करना अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है तो। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको डायबिटीज नहीं आएगा, आपको डिले कर देगा ये प्रोसेस। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी के फैमिली मेंबर को है तभी इसको करना है, ये हर किसी को करना है भाई, क्योंकि डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, डायबिटीज किसी को भी हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर को जो कर रहा होगा उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सुनते हैं, थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। मैंने आपको बोला
कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन पैदा ही नहीं होता, पेनक्रियास इंसुलिन पैदा ही नहीं कर पाता, है ना, जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी में एक्सेस जमा हो जाता है, खाने के माध्यम से पचता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लेकिन यूज ना होने के कारण से, सेल के अंदर ना जाने के कारण से खून में बहुत जमावट हो जाता है, बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और उसको निकालने का प्रोसेस क्या है, बॉडी उसको अपने टॉयलेट से निकालता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज कैसे होता है, ये बताने के लिए मैं आपको फिर से एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूं, और वीडियो शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइप 2 डायबिटीज किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा एक सा वीडियो दिखा देता हूं। ओके। In this film, we're going to explain how your body processes the food you eat क्या in आप लोग को order to दिखाई दे रहा है? provide all your body cells with the energy they need. ग्रेट। And also what happens when you have diabetes and this system doesn't work properly. When you eat food that contains carbohydrate, it's broken down in the stomach. तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में आता है, खाना पेट में पचता है, और आपके कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपको ग्लूकोज मिलता है। And digestive system into glucose, which is a type of sugar. We need glucose from food because that's what gives us energy. Carbohydrate containing foods are things like starchy foods, sugary foods, milk and some dairy products, and fruit. स्टार्ची फूड है ना, फ्रूट्स, डायरी मतलब दूध से बना हुआ खाना, और कुछ जैसे चावल, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे चावल, बाजरा, ये सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसी कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज मिलता है। अब देखते हैं, ये ग्लूकोज जब खाना पचा देता है और ग्लूकोज को निकाल लेता है अपना पाचन शक्ति, तो ये ग्लूकोज को कहां मिलाता है और ग्लूकोज कहां जाता है। This glucose then moves into the bloodstream and the body detects that the blood glucose level is rising. In response to that, the pancreas, which is a little gland that sits just underneath the stomach, starts to release a hormone called insulin. अब जैसे ही ग्लूकोज आने लगता है, ग्लूकोज से खाने से ग्लूकोज अलग होने लगता है, तो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के माध्यम से हर एक सेल तक पहुंचाता है बॉडी, है ना। और जैसे ही ग्लूकोज हमारे बॉडी में, अब खाना पचने लग गया, ग्लूकोज निकालने लग गया खाने से, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में जैसे ही बढ़ने लगती है, दिमाग को पता चल जाता है, और दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है पेनक्रियास को। आप देख पा रहे होंगे, पेट के नीचे छोटा सा जो ऑर्गन है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं पेनक्रियास। तो उसको दिमाग बोलता है कि भाई तुम चाबी छोड़ दो, इंसुलिन छोड़ दो, तो वो भी इंसुलिन ब्लड में छोड़ देता है। तो ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों ही ब्लड के माध्यम से जाके हर एक सेल तक पहुंचते हैं। And it's insulin that helps our body get the energy from the food we eat. The bloodstream then takes the glucose and the insulin to every cell in our body that needs it. To make this easier to understand, let's look at muscle cells. अब आपको खून के अंदर लेके चलते हैं। At the muscle cells, it's insulin that allows the glucose to get into the जो आप येलो कलर का जी देख रहे हैं वो ग्लूकोज है, जो ब्लू कलर का आई देख रहे हैं वो इंसुलिन है, और दोनों ही खून में जा रहे हैं। cells where it can be used for energy. It's a bit like insulin is a key unlocking the अब ये सेल तक पहुंच गए, सेल में आई जाता है, दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज अंदर एंट्री कर लेता है। door to the cells so the glucose can get in. That way, the blood glucose level starts to drop. But the और जब ग्लूकोज सेल में इस्तेमाल हो जाता है, जब सेल के अंदर चला जाता है और सेल उसको यूज करके खत्म कर देता है, तो फिर क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वापस से दिमाग को पता चल जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। blood glucose level can be topped up at any point by the liver releasing extra glucose that it has stored. हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, कलेजा। कहते हैं ना, तेरे पास कलेजा होना चाहिए, मर्द के पास कलेजा होता है। अरे मर्द के पास नहीं यार, हर किसी के पास कलेजा होता है, और ये कलेजा दम दिखाने के लिए नहीं होता, ये कलेजा में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। बॉडी को जब इमरजेंसी में ग्लूकोज चाहिए होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो हमारे कलेजा, जो हम लोग का जो लीवर है ना, वो लीवर सप्लाई करता है हम लोगों को। तो जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा खत्म हो जाती है, यूज हो जाता है कंप्लीट तरीके से, तो
तो दिमाग को पता चल जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, तो वो लीवर को बोलता है कि भाई इमरजेंसी में रखा हुआ ग्लूकोज को छोड़ दो, उसको भी यूज कर लेते हैं, तो लीवर उसको भी छोड़ देता है। The blood glucose rises again, and again the pancreas produces more insulin to move with that glucose through the bloodstream to the muscle cells, open the फिर doors, दरवाजा खोलते and हैं, let the ग्लूकोज glucose in. अंदर चला जाता है The body और functions लीवर में रखा best हुआ with the blood ग्लूकोज भी खत्म हो जाता है। glucose at an optimum level. It doesn't like it if the blood glucose rises too high. Normally, there's a cycle within the body which balances out the glucose and the insulin level. अब हमारे बॉडी में ना ये इंसुलिन और ग्लूकोज हमेशा बैलेंस्ड रहता है, हमारा बैलेंस्ड रहता है, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन बढ़ जाता है, इंसुलिन यूज कर देता है, दरवाजा खोल देता है, ग्लूकोज की मात्रा यूज हो गई, ग्लूकोज कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है, फिर खाना मांगता है, खाना से ग्लूकोज पैदा होता है, ग्लूकोज की मात्रा बड़ी हो जाती है, ग्लूकोज बड़ी हो जाती है तो फिर इंसुलिन छोड़ देता है, फिर बॉडी का सेल के दरवाजा खुल जाते हैं, ग्लूकोज यूज हो जाता है, फिर ग्लूकोज खत्म, फिर ग्लूकोज लेवल पे, इंसुलिन भी लेवल पे, फिर ग्लूकोज चाहिए, फिर खाना, ऐसे ये चलता रहता है। तो ये हमेशा लेवल पे रहता है ना। प्रॉब्लम तब होता है जब ये बढ़ गया और ये ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाया, मतलब इंसुलिन का इस्तेमाल अगर नहीं हो पाया तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है। And this is achieved by the food you eat, the pancreas and the liver. However, in some people, the system doesn't work properly and they develop diabetes. इंसुलिन खत्म होते जा रहा है। There are two main types of diabetes, type 1 and type 2. In type 1 diabetes, हम डायरेक्टली टाइप 2 के बारे में white population and in the over 25 age group in the South Asian population. Type 2 diabetes is a little more complex because there's slightly more processes at work. Either the body isn't producing quite enough insulin, or the insulin it is producing isn't working properly. That can be due to being overweight because a build-up of fat can stop insulin doing its job properly. सबसे पहला, अगर आपकी बॉडी में चर्बी जमेगा, अब बॉडी में अगर चर्बी जम रहा है मतलब क्या है? ऑर्गन्स में भी चर्बी जम रहा है, ऑर्गन में चर्बी जम रहा है मतलब क्या? टिश्यूज में भी चर्बी जम रहा है, टिश्यूज में चर्बी जम रहा है मतलब क्या? सेल में चर्बी जम रहा है, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ही बॉडी बनता है। तो सेल में अगर चर्बी जम जाएगा, है ना, चर्बी जम हो जाएगा। अब सोचो ये सेल है, ये सेल है, सेल के आसपास चर्बी जाम हो जाता है, तो जो चाबी है क्या वो रास्ता ढूंढ पाएगी कि कहां पर ओपन करना है? फिर वो खोजने लगेगा, अरे ओपन कहां करना है, दरवाजा कहां गया, मुझे घुसना कहां है? तो वो खोल नहीं पाएगा उसको, है ना। और जब ये खोल नहीं पाएगा तो क्या होगा? बॉडी को समझ में आता है एक वक्त के बाद, जब ये यूज नहीं हो पा रहा है तो ग्लूकोज भी एंटर नहीं कर पा रहा है, तो दिमाग क्या बोलेगा, भाई ये तो बेकार है, ये तो बकवास है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ग्लूकोज तो बढ़ता जा रहा है, करें क्या? तो वो बोलेगा चलो टॉयलेट से निकाल दो। जब टॉयलेट कर लेते हैं हम लोग तो वो इंसुलिन भी निकल जाएगा और वो ग्लूकोज भी निकल जाएगा। अब ग्लूकोज निकल गया, इंसुलिन भी निकल गया, लेकिन बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिला, तो बॉडी फिर से बोलेगा किसको? लीवर को, भाई जो इमरजेंसी वाला छोड़ दे। अब वो इमरजेंसी वाला छोड़ देगा, फिर से पेनक्रियास से जैसे ही ग्लूकोज आया तो पेनक्रियास से फिर से इंसुलिन छोड़ा, लेकिन इंसुलिन जा नहीं पा रहा है तो वो भी फिर निकल गया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। ये अब क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज में, ग्लूकोज उड़ता बढ़ता उड़ता रहता है और इंसुलिन पता ही नहीं चलता, मतलब पैदा होने के बावजूद भी वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है ना। और इसका एक बहुत बड़ा कारण आपका फैट्स है। But it can also happen in people of a healthy weight. So in time, और ये जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ अगर आपके चर्बी जम गया हो तभी होता है, सिर्फ मोटे के केसेस में नहीं होता, हेल्दी पीपल के लोगों को भी डायबिटीज 2 हो सकता है। कौन से केस में? जब इंसुलिन में ताकत ना हो कि वो दरवाजा ढूंढ पाए। आपकी इंसुलिन इतनी वीक हो गई है कि आपके सेल का जो दरवाजा है वो उसको खोज ही नहीं पा रहा है, सिग्नल से नहीं मिल रहे हैं उसको। अरे कहां है, किस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं या फिर उस तरफ जाऊं, खोलो किस तरफ यार, दरवाजा कहां है? अब ये खोज ही नहीं पा रहा है। ये खोज क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि इसमें ताकत नहीं है खोजने की, है ना। इस इंसुलिन की चाबी में ताकत नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। तो दोनों ही केसेस में अगर आप मोटे हो तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है, आप हेल्दी हो और आपके इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तब भी आपको डायबिटीज हो type सकता 2 है। diabetes, the carbohydrate containing food is broken down into glucose
in the stomach and digestive तो अब system as देखते हैं normal. थोड़ा सा अंदर That जाके ब्लड glucose स्ट्रीम में then क्या हो moves रहा है into सेल the के पास. bloodstream. The pancreas starts to produce insulin, which moves with the glucose through the bloodstream to all the body cells which need glucose for energy. However, the glucose can't always get into the आप cells देख सकते हैं because the locks to the cell कुछ लॉक्स में आई जाके खोल रहा है, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ लॉक्स के सामने चर्बी जम गई है और वो चर्बी जब जम गया है तो आई उसमें जाके यूज नहीं हो पा रहा है ना, और वो दरवाजा खुल ही नहीं रहे और वहां पर ग्लूकोज भी अंदर नहीं जा रहा है. doors have become furred up with fat deposits. तो ग्लूकोज क्या That होगा, means जमा होने that the लगेगा. insulin can't open the cell doors properly. So the level of glucose in the blood continues to rise. अब In ग्लूकोज की response मात्रा to बढ़ते this, जाएगी, the pancreas produces बढ़ते even जाएगी. more insulin. अब जितना So ग्लूकोज the की blood मात्रा बढ़ते glucose जाएगी levels उतना इंसुलिन continue भी to बढ़ता rise and जाएगा. the insulin तो levels दोनों ही continue बढ़ते to जाएंगे. rise. This बढ़ते जा रहे हैं, situation is बढ़ते जा रहे हैं, further बढ़ते जा रहे हैं, complicated बढ़ते by जा the रहे हैं. cells, which are desperate for energy, sending out emergency signals to the liver to release stored glucose. The blood अब glucose लिवर भी level अपना goes ग्लूकोज छोड़ up and दिया, up, इमरजेंसी and the वाला. pancreas produces more and more insulin अब उसमें और until it इंसुलिन can't बढ़ते जा रहा cope है. anymore, and eventually it can wear out. अब उसके बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद और इंसुलिन पैदा नहीं कर पाएगा, और जब एक्सेस इंसुलिन हो गया तो आपको टॉयलेट आएगा. टॉयलेट जब आप करोगे तो आपकी इंसुलिन चुस खत्म हो जाएगी, है ना, आपका इंसुलिन निकल जाएगा, आपका ग्लूकोज भी निकल जाएगा, लेकिन और इंसुलिन पैदा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका बॉडी थक चुका है, आपका पैनक्रियास थक चुका है इंसुलिन पैदा कर करके. As with type 1 diabetes, the symptoms of type 2 तो ये diabetes है are टाइप 2 going डायबिटीज. तो ये था टाइप 2 डायबिटीज. वापस आते हैं हम अपने पीपीटी पे, वापस आते हैं हम अपने पीपीटी पे. हम सॉरी, ये टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के जो सॉरी हाँ, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं. ओके, क्या अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ग्रेट, ओके, ठीक है. सो तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के केस में? आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन लगेगा, आपको बहुत ज्यादा यूरिन लगेगा क्योंकि उसको निकालना है ग्लूकोज और इंसुलिन को जो एक्सेस जमा हुआ है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है. बहुत ज्यादा प्यास आता है, क्यों? क्योंकि टॉयलेट बहुत ज्यादा होगा तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तो प्यास बढ़ेगी, फिर प्यास पीना पड़ता है. हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जब निकल जाएगी तो ग्लूकोज निकल तो गया बॉडी से लेकिन सेल में तो नहीं गया ना, तो सेल को तो भूख ही लग रहा है, एनर्जी मिला नहीं है, तो वो फिर से बोलेगा ब्रेन को, भैया कहाँ गया ग्लूकोज, मुझे तो मिला ही नहीं, अंदर अंदर तो आया ही नहीं. तो दिमाग फिर से भूख को बढ़ाएगा ताकि मैं ज्यादा फिर से खाना खाऊं तो फिर ग्लूकोज आए. तो इसीलिए मेरा जो हंगर है, भूख है, वो बढ़ जाता है. वेट लॉस, क्यों? क्योंकि जब सेल यूज नहीं कर पा रहा है, जब सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा फैट्स जमा हुआ है बॉडी उसको यूज करना शुरू करता है, उसी से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, तो वेट धीरे धीरे खत्म होने लगता है. टायर्डनेस किस लिए? क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो टायर्ड लगेगा. उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको चिड़चिड़ा लगने लगता है. आपके हाथों में नम मतलब क्या? आपके जिमजिमाहट महसूस होता है, आपके हाथों में जिमजिमाहट महसूस होगा, आपके पांव के तलवों में जिमजिमाहट महसूस होगा. ब्लड विजन, आंखों की रोशनी ऐसी लगेगी जैसे आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो चुका है ना, इसलिए आपको धुंधला नजर आएगा, वीक फील होगा. फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, आपके बॉडी में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने शुरू होंगे. लड़कियों के केस में अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि आपको डायबिटीज है. आप अपना डायबिटीज चेक कराइए. और जो लोग मैरिड कपल हैं, अगर फीमेल को बार बार हो रहा है तो दोनों ही पार्टनर को डायबिटीज चेकअप कराना चाहिए. उन दोनों को ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आइदर लेडी को या फिर उनके हस्बैंड को, दोनों में से किसी को डायबिटीज होगा, है ना. तो ये भी एक फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना, ये भी एक प्रॉब्लम है. लास्ट एक और क्या सिम्टम है? स्लो हीलिंग. आपका घाव जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि घाव तभी भरेगा जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा सही तरीके से हो. अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो तो वो जगह चिपचिपा होने लगेगा. कई बार ऐसे केसेस में जिनको डायबिटीज होता है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि ऑपरेशन करने से वो जगह को चीरना पड़ेगा और चीरने के बाद उसको स्टिच लगाना पड़ता है और स्टिच लगाने के बाद वो अपने आप वो घाव सूखता है। लेकिन डायबिटीज के केस में वो घाव सूखेगा ही नहीं और वो और ज्यादा पचना शुरू होगा। इसीलिए कुछ लोगों को गैंग्रीन जैसी बीमारी भी हो जाती है जहां पर पांव काटना पड़ता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है ना, तो डॉक्टर भी अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन, सपोज सोचिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका सर फट गया है, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर नहीं कर पाएगा, आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन कर दिया तो आपका इंफेक्शन, आपका घाव भरेगा नहीं और मौत भी हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपका हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। तो डायबिटीज है मतलब खतरा है, फिर तो डॉक्टर भी हेल्पलेस बन जाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये डायबिटीज ना हमको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। A diabetes patient is 25 times more vulnerable towards the possibility of getting blind than a healthy individual. एक स्वस्थ इंसान के मुकाबले एक डायबिटिक पेशेंट को 25 गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि वो अंधा बन जाए, उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। आपको शायद पता नहीं होगा कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल। डायबिटिक पेशेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। आज 2025 तक WHO कहता है कि इंडिया में अकेले 7 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स होंगे। हमने अब तक 2017 से लेके 2022 तक हमने डायबिटिक पेशेंट्स लोगों की गिनती में 266% की बढ़ोतरी हम पा चुके हैं। मतलब नंबर्स 200 टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही समस्या करने वाली चीज है। नंबर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इससे क्या हो सकता है? अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, आपका नर्व डैमेज हो सकता है डायबिटीज से। हम स्पेशली जो आपके आंखों की रोशनी, आप जो आंखों के नर्व्स होते हैं, लेग्स के, पैरों के जो नर्व्स होते हैं, उन सब चीजों के लिए। और डायबिटिक केसेस में बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा लगने लगता है, झिमझिमाहट महसूस होने लगता है, मतलब वो आपके नर्व को इफेक्ट कर रहा है। डायबिटिक में किडनी इफेक्ट हो सकता है। हमारा जो किडनी होता है वो मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, जो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। लेकिन ये डायबिटीज, ये जो शुगर, एक्सेस शुगर, ये क्या करता है? उन छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनको वो खराब कर देता है, उनको डैमेज कर देता है, जिस वजह से किडनी भी इफेक्ट होता है। तो आपको आई डैमेज हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, क्योंकि आंखों के नर्व्स को इफेक्ट करता है ब्लड ग्लूकोज। फुट डैमेज हो सकता है, आपके पांव डैमेज हो सकते हैं ब्लड फ्लो प्रॉपर ना होने की वजह से। पांव के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, गैंग्रीन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है जिससे आपका पांव काटना पड़े। गैंग्रीन एक ऐसा भयानक बीमारी है जहां पर घाव होने लगता है और घाव इस कदर होता है, वहां पर चीनी ग्लूकोज इस कदर हो जाती है कि कई सारे पेशेंट्स लोगों के घाव में चींटियां लग जाती हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत शायद आपको इमेजिन करते हुए बहुत घिनौना लगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में घाव में कीड़े और चींटी पाया गया है, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज मीठा इतना ज्यादा हो जाता है ब्लड में। स्किन और माउथ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, हियरिंग इंपेयरमेंट। कुछ लोगों को डायबिटीज के केसेस में कानों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कान में फंगल इन्फेक्शन होना, बार बार पचना, ये सब हो सकता है। और डिमेंशिया और एल्जाइमर डिजीज भी हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा होती है उनको भूलने की बीमारी होती है, वो लोग चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग डिमेंशिया या एल्जाइमर डिजीज भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज है फ्रेंड्स, जिसको हमको लोगों को सही जानकारी देके उनको सबसे पहले अवेयर करना है, उनके नॉलेज को बढ़ाना है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हम ये तो समझ गए, लेकिन क्या मीठा खाने से डायबिटीज होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर खाने से या मीठा खाने से डायबिटीज होता है। जी नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज का डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है। मीठा खाने से डायबिटीज का डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं है जब तक आपका इंसुलिन प्रॉपरली काम कर रहा हो। लेकिन मीठा खाने के लिए मना क्यों करते हैं? मीठा का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है? अगर आपको देखें तो आज से शायद 100 साल पहले लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते थे।
है ना। लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते थे, सब कोई गुड़ का इस्तेमाल करते थे या फिर हनी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का आगे बढ़ा जिंदगी, हम चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लग गए। अब चाहे वो मीठा हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो दूध हो या फिर कोई भी चीज हो, शक्कर का इस्तेमाल होता है, शुगर का इस्तेमाल होता है। और शुगर बनाने के प्रोसेस में एक केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है सल्फर, है ना। शुगर केन, शुगर बनता किससे है? शुगर बनता है शुगर केन से। और शुगर केन का रस जो होता है, जो गन्ने का रस होता है, गन्ने के रस को क्रिस्टलाइज करके चीनी बनाया जाता है। और वो क्रिस्टलाइज होता कैसे है? क्रिस्टलाइज वो तभी हो सकता है जब वहां पर सल्फर ऐड किया जाए। और ये जो सल्फर होती है ना, ये जो सल्फर होता है चीनी में, मतलब चीनी में सल्फर होता है, और चीनी में जो सल्फर होता है ये क्या करता है? ये आपके पेनक्रियास को खराब करता है, ये आपके इंसुलिन को खराब करता है। इसका मतलब चीनी का डायरेक्ट रिलेशन आपके ब्लड ग्लूकोज के साथ कुछ नहीं है ना। इसका रिलेशन आपके इंसुलिन के साथ है, क्योंकि ये आपके पेनक्रियास और इंसुलिन को बर्बाद कर देता है, जिसके वजह से इंसुलिन ठीक से पैदा नहीं हो पाएगा, या फिर अगर इंसुलिन पैदा भी हो रहा है तो वो क्वालिटी वाला इंसुलिन पैदा नहीं होगा, जिसके वजह से वो दरवाजे खोल नहीं पाएंगे। दरवाजे नहीं खोलेंगे तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। फिर आप उसके बाद चीनी छोड़ भी दें तब भी प्रॉब्लम कायम रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी इंसुलिन में है, ग्लूकोज में नहीं है ना। तो इस वजह से चीनी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो आपके इंसुलिन को बर्बाद करता है। समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए जब डायबिटीज हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी खाना छोड़ दीजिए क्यों? क्योंकि एक तो पहले चीनी में बहुत ग्लूकोज होता है, ऑलरेडी बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा है, तो आप अगर चीनी खाओगे तो और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ते जाएगा। तो ये पहली समस्या है। दूसरा, उसमें सल्फर है, वो बचा कुचा जो आपका इंसुलिन इस्तेमाल हो रहा है उसको भी वो बर्बाद कर देगा। इसी वजह से कहते हैं कि चीनी मत खाइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा आंसर मैं दे पाया आज आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल पाई है डायबिटीज को लेके। जितना जानकार होगे मार्केट में उतनी अच्छे से काम कर पाओगे फ्रेंड्स। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन को बढ़िया बनाने के लिए बहुत प्रकार के जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। जो हम लोग का आयुर्वेदा का जो ग्रंथ जिसको माना जाता है चरक संहिता, उसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक हर्ब्स, ऐसे नेचुरल चीजें हैं जिसको भगवान ने हमको बना के दिया है, जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज को कम कर सकता है और इंसुलिन को वापस से एक्टिव बना सकता है, उसको अच्छा बना सकता है। और वो क्या है? जैसे नीम, करेला, जामुन, गिलोय, आंवला, हरड़ा, बहाड़ा, मेथी, अश्वगंधा, गुड़मार, विजयसार, शिलाजीत, एलोवेरा। ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं आयुर्वेदिक में जिसका वर्णन किया गया है, जो आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को निकाल भी सकता है और आपको इंसुलिन को भी ठीक कर सकता है। और गुड न्यूज ये है, अच्छी बात ये है, मतलब बेहतरीन न्यूज ये है कि इन सभी चीजों को हमने एक जगह पे डाल के आपके लिए एक शानदार प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डायबोवेल रस। वो सभी प्रकार के हर्ब्स को, वो सभी प्रकार के आयुर्वेदिक चीजों को हमने डाल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, जिससे आपको सब कुछ थोड़ा मिल जाए, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहेगा, है ना, जो आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा। ये आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, क्योंकि इसमें इतने प्रकार के हर्ब्स हैं, आंवला है, करेला है, जामुन है, जो आपके बॉडी, जो आपके खून को साफ करता है। खून को साफ करना मतलब क्या? वो ग्लूकोज को भी निकालता है, वो टॉक्सिन्स को भी निकालता है। ये डायबोवेल रस आपके बॉडी को इंडाइजेशन, अगर आपकी पाचन की समस्या है, आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं है, आपको बदहजमी होता रहता है हमेशा, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का प्रॉब्लम है, आपका पेट क्लियर नहीं होता, तो भी आपको ये मुनाफा देगा, क्योंकि पेट जितना अच्छा हजम करेगा ग्लूकोज की मात्रा उतनी अच्छी मिलेगी। तो ये आपके पेट पे भी असर करता है, ये आपके पेट पे भी काम करता है, आपके हजम शक्ति पे भी काम करता है, आपका पेट क्लियर करने में मदद करता है, आपके हाजमे को अच्छा करने में मदद करता है, और ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। इसमें कई प्रकार के ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो आपको सिर्फ ग्लूकोज से फायदा नहीं देगा, डायबिटीज से फायदा नहीं देगा, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा। अगर आप हार्ट से पीड़ित हैं, अगर आपको डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, तब आपको डायबोवेल रस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपके लीवर फंक्शन को भी तेज बनाता है, ये आपके लीवर को भी हेल्दी बनाता है, और आपके स्किन को भी बहुत अच्छा बनाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी, जब खून साफ रहेगा तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है, स्किन में डिजीज कम होंगे,
तो ये आपके लीवर फंक्शन को भी अच्छा बनाता है और आपके स्किन को भी अच्छा बनाता है। तो मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मल्टीपल बेनिफिट्स है, लेकिन प्राइमरीली लोग इसको डायबिटीज के लिए लेते हैं। लेकिन जब आप डायबिटीज के लिए इसको ले रहे होंगे, आप याद रखना, ये सिर्फ आपका डायबिटीज को ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि डायबिटीज के साथ साथ अन्य कई प्रकार के ऐसे बीमारियां हैं जो बैक साइड में वो उसको ठीक कर रहा है या रोक के रखा है, जो आपके बॉडी तक आने ही नहीं देगा। तो डाइबोवेल रस आयुर्वेदा का सबसे बढ़िया और खास बात यह है कि आयुर्वेदा कोई एक चीज के लिए काम नहीं करता, वो प्राइमरीली किसी एक चीज के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी इतनी गुणवत्ता होती है, इतने बेनिफिट्स होते हैं कि वो और भी कई प्रकार की बीमारियों को रोक के रखता है जो एलोपैथी मेडिसिन नहीं कर सकता। इसीलिए आयुर्वेदा को आज विश्व भर में सब कोई यूज कर रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां पर फॉरेन कंट्रीज में, यूएस में बड़े बड़े डॉक्टर्स आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, है ना। सो हमको इसको एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए, हमको बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बहुत लोगों को बताना चाहिए। तो ये है डियर केयर का डाइबोवेल रस। दूसरा एक शानदार प्रोडक्ट जो डायबिटीज में केसेस में काम आता है, और वो है डियर केयर का करेला जामुन जूस। आप चाहे तो डाइबोवेल रस दे सकते हैं, आप चाहे तो करेला जामुन जूस भी दे सकते हैं। अब करेला जामुन जूस क्या करता है, ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ये भी आपके खून को साफ करता है। करेला और जामुन डाइबोवेल रस में भी ऐड किया गया है, लेकिन उसमें थोड़ी कम मात्रा में है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में। ये आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपके फेस के पिंपल्स प्रॉब्लम्स को भी, एक्ने और पिंपल्स इन्फेक्शंस को भी रिड्यूस करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्दी है, और आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ये सब में भी करेला जामुन जूस काम करता है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर दोनों ही डायबिटीज के लिए काम करता है, दोनों ही खून साफ करते हैं, दोनों ही कोलेस्ट्रॉल लेवल काम करते हैं, तो फिर मुझे किसको क्या देना चाहिए, मैं किसको क्या दूं? मैं आपको बोलूंगा कि प्राइमरी स्टेज में, अगर कोई डायबिटीज के प्राइमरी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, जिसको डायबिटीज बहुत ज्यादा हुई नहीं है लेकिन वो पूरा बॉर्डर लाइन तक पहुंच चुका है, आप उनको करेला जामुन जूस दीजिए। अगर ऐसी कोई लेडी है जिनको डायबिटीज भी है और पीरियड्स की भी प्रॉब्लम है, तब आप उनको करेला जामुन जूस दीजिए। ऐसे कोई है जिनको स्किन इन्फेक्शन, पिंपल्स की प्रॉब्लम है और उनको डायबिटीज है, तब आप उनको करेला जामुन जूस दीजिए। लेकिन किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो अब आप उनको सिर्फ डाइबोवेल दीजिए। ऐसा कोई इंसान जो इंसुलिन ले रहा हो, जो मेडिसिन ले रहा हो, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज बहुत ज्यादा हो चुका हो, तो आप उसको डाइबोवेल रस दीजिए। तो ये इजी बन जाता है, हम डिफरेंशिएट करके किसको क्या दें, है ना। अब आपके लिए इजी बन जाएगा कि मैं किसको किस केसेस में करेला जामुन जूस दूं, किस केसेस में मैं डाइबोवेल रस दूं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए एक शानदार प्रोडक्ट्स बनाया है, और आज के डेट में तो हजारों लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। आप योगेश नारायण दुंदुबी सर के एक बार यूट्यूब पेज में जाइए, जहां पर टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं, आप देख के ताजुब हो जाएंगे कितने सारे लोगों को बेनिफिट मिला है डायबिटीज से। यहाँ जो आज हम लोग के सभी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अटेंड कर रहे हैं, आई एम श्योर हमारे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, अगर मैं उनको बोलूं अपना स्टोरी शेयर करने के लिए, न जाने कितने कस्टमर्स लोगों को, न जाने कितने सारे फैमिली मेंबर्स को दिए होंगे जिन लोगों को ये रिजल्ट मिला होगा। भैया, जो डॉक्टर की मेडिसिन नहीं कर सकती ना, वो आयुर्वेदा करके दिखा सकता है। और हमको गर्व है कि डियर लाइफ का डियर केयर के माध्यम से आज न जाने हम कितने सारे डायबिटिक पेशेंट्स लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने ये शानदार रिजल्ट अपने घर में भी देखा है। मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी हैं, उनको खुद को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और वो डाइबोवेल रस और तुलसी, ये दोनों का इस्तेमाल करके आज उनका जो मेडिसिन लेते थे, जो हाई डोज लेते थे, वो 75% डोज कम हो चुका है। ये एक, मतलब मैं यूजुअली इसको नहीं बोलता, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर तो डियर लाइफ में काम करते हैं, अपने बारे में तो बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो क्या, 1000 लोग बोलेंगे इसके बारे में, है ना। तो आप अगर उनसे पूछिए, आपको बताएंगे शानदार रिजल्ट्स। आपके फैमिली मेंबर्स में प्लीज दीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आप किसी को भी डायबिटिक पेशेंट जो ऑलरेडी, जिसको डायबिटीज है, जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, कभी भी आप उसको करेला जामुन जूस या डाइबोवेल रस दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, आप उनका मेडिसिन को इमीडिएटली स्टॉप मत करवाइएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि बॉडी समझ नहीं पाता, उल्टा रिएक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, उनको कंटिन्यू करना है, उसको भी कंटिन्यू करना है, इसको भी कंटिन्यू करना है। जब धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उनको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाएंगे,
चेकअप करेंगे, डॉक्टर जब देखेगा कि डायबिटीज कम हो गया है, वो अपने आप डोज को कम कर देगा या फिर वो अपने डोज को बंद कर देगा, है ना। तो उस वक्त में क्या करना है आपको, अगर बंद कर दिया या कम कर दिया, उस वक्त में बस आपको ये कंटिन्यू करना है, राइट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर इसको क्या हम जिंदगी भर लेते रहे? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मुझे बताइए, क्या चावल खाना जिंदगी भर जरूरी है? क्या रोटी खाना जिंदगी भर जरूरी है? नहीं, लेकिन खाते तो हो ना, खाते तो हो ना। क्यों खाते हो? क्योंकि तुम उसको खाना समझ के खाते हो। वैसे ही करेला और जामुन है क्या? ये तो सब्जियां हैं। अगर हम अपने नेचुरल फूड में डेली खा रहे होते तो हमको जूस के माध्यम से लेना नहीं पड़ता। अगर हम डेली आंवला खा रहे होते, गिलोय खा रहे होते, हरड़ा खा रहे होते, बहाड़ा खा रहे होते, आंवला खा रहे होते, तो हमको ये लेना की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसको आप खाना समझ के कंटिन्यू कीजिए फ्रेंड्स, जिंदगी भर के लिए आपको नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैडम सर क्या हमको ये कंटिन्यूअसली खाना पड़ता रहेगा? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, चॉइस आपकी है, जिंदगी भर का दर्द या जिंदगी भर का 20 ml का डाइबोवेल रस, चॉइस आपकी है। आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, है ना। अगर आपको दर्द लगता है कि कोई नहीं, मेरे को दर्द मैं सह लूंगा, वापस से फिर आ जाएगा तो देख लेंगे, तो आप वही कीजिए। क्योंकि मैं वापस आने की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग क्या करते हैं, अक्सर वो बंद तो कर देते हैं मेडिसिन को, लेकिन वो लोग अपने बॉडी के लाइफस्टाइल को वापस से मेंटेन नहीं करते। जैसे ही ठीक हो जाता है वो लोग वापस से कूद पड़ते हैं वही शक्कर में, वही मीठे में, वही चाय में, वही सिगरेट में, दारू में, गुटखा में, और फिर पूछते हैं अरे हमने तो आपका मेडिसिन यूज कर रहा था, फिर छोड़ दिया तो वापस आ गई। अरे वापस आ गई, लेकिन बाकी सब भी तो ले आया ना, वो क्यों, उसको भी तो छोड़ना था, वो क्यों नहीं समझा? चलिए एनीवेज, ये सब बातें हम लोग को समझना पड़ेगा, लोगों को बताते वक्त क्लियर करना पड़ेगा कि भैया लाइफस्टाइल मेंटेन करो, नहीं खाना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, आप डाइबोवेल रस या करेला जामुन जूस जब आप दे रहे हो किसी डायबिटिक पेशेंट को, मेक श्योर, याद रखो क्या, उसके साथ एक पंच तुलसी ड्रॉप देना ही है, उसके साथ एक पंच तुलसी ड्रॉप देना ही है। ये कॉम्बिनेशन में जाएगा, करेला जामुन जूस के साथ पंच तुलसी ड्रॉप, डाइबोवेल रस के साथ पंच तुलसी ड्रॉप। क्यों? क्योंकि पंच तुलसी ड्रॉप क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाइड बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जल्दी काम होएगा, है ना। बॉडी अगर एक बार डिटॉक्सिफाइड है, टॉक्सिन्स निकल गया है, तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए कभी भी किसी डायबिटिक पेशेंट को आप डाइबोवेल रस या करेला जामुन जूस दे रहे हैं, तुलसी उसके साथ रिकमेंड कीजिए। तुलसी के मल्टीपल बेनिफिट्स है फ्रेंड, सबको पता है। 5 प्रकार के तुलसी को ऐड किया गया है हमारे इस पंच तुलसी में, इसीलिए इसका नाम पंच तुलसी डाला गया है। तो 5 प्रकार के तुलसी से क्या फायदा मिलता है? अरे एक ही तुलसी इतनी भारी है कि कई प्रकार की बीमारी ठीक कर सकती है। तो जब 5 का मिश्रण हो जाए तो सोच के देखिए क्या धमाका कर सकता है, ये बॉडी में क्या चेंजेस ला सकता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध शक्ति को स्ट्रांग बनाता है। कफ कोल्ड, जो आपको सर्दी खांसी होती है, उसके लिए लाजवाब प्रोडक्ट है ये पंच तुलसी ड्रॉप। गर्म पानी में ऐड करके पीजिए। कई सारे लोग इस विंटर सीजन में बहुत सारे लोगों को गर्म पानी तुलसी फ्री ऑफ कॉस्ट में पिलाए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। हेडेक से ईज, जिन लोगों को सिर दर्द होता है, सिर दर्द से आपको बहुत फायदा मिलता है पंच तुलसी ड्रॉप में। बहुत सारे लोग होते हैं ना डिस्प्रिन या सेराडोन खा लेते हैं, वो मत कीजिए। सिर दर्द हो रहा है, गर्म थोड़ा सा कुनकुने पानी में तुलसी डालिए, पीजिए, आपको हेडेक से रिलीफ मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आप तुलसी लीजिए, बहुत असर मिलेगा। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके बॉडी के डाइजेशन को इंप्रूव करता है। सो फ्रेंड्स, पंच तुलसी ड्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन में आपको लोगों को देना है जिनको भी डायबिटीज की समस्या है। उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट, आप डायबिटीज के केसेस में देखे होंगे कि लोगों के बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना, क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो सेल ऑलरेडी जो बॉडी में मौजूद फैट्स है उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो फैट्स का इस्तेमाल होगा तो फैट खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ प्रोटीन भी खत्म हो जाएगी। जो टॉयलेट जाते हैं ना हम लोग, जब बार बार टॉयलेट होता है डायबिटीज के केसेस में, तो टॉयलेट के साथ साथ सिर्फ ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं निकलता, प्रोटीन भी निकल जाती है। और प्रोटीन निकलने के कारण से हम लोग का बॉडी वीक हो जाता है, हम पतले हो जाते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स अचानक से 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने में अचानक से पतले हो जाते हैं, अचानक से वेट लॉस हो जाता है, बीमार दिखने लगते हैं। अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को वेट लॉस की समस्या है, उनको बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया है, वो बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, वेट लॉस, बीमार दिख रहे हैं,
तो आप उनको प्रोटीन पाउडर मस्ट रिकमेंड कीजिए। आप उनको प्रोटीन पाउडर मस्ट रिकमेंड कीजिए। हमारा जो प्रोटीन पाउडर है मार्केट का एक यूनिक प्रोटीन पाउडर है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग आइदर वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर देते हैं, मतलब सोया देते हैं, कुछ लोग पीस प्रोटीन पाउडर देते हैं, कुछ लोग वे प्रोटीन पाउडर देते हैं। लेकिन हमारी खासियत यह है कि हम लोग का दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन का प्रोटीन ऐड किया गया है। सोया भी है, वे भी है, सोया भी है, वे भी है, सोया भी है, वे भी है ना। तो ये दोनों प्रोटीन को मिला के बना गया है। और सिर्फ प्रोटीन नहीं फ्रेंड्स, इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एक ऐसा फाइबर जो आपको भूख लगने का एहसास नहीं देता, जिसको इनुलिन कहा जाता है, ऐसा एक यूनिक फाइबर को ऐड किया गया है। तो ये प्रोटीन पाउडर ही अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, इसकी कोई कंपटीशन नहीं है। आप अगर लोगों को दिखाओगे ना, बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर के नाम पे सिर्फ बकवास बेचते हैं। लोगों को आप सही तरीके से बताइए ये क्या है, कि हमारे प्रोटीन पाउडर में खास बात क्या है, लोगों को समझ में आएगा। और प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। बॉडी का हर एक मसल्स, बॉडी का हर एक टिश्यू, बॉडी का हर एक ऑर्गन, बॉडी का हर एक सेल किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट में अगर प्रोटीन लॉस हुआ है, पतला हुआ है, तो उसका मसल स्ट्रेंथ को, टिश्यूज ग्रोथ को और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आपको प्रोटीन पाउडर देना पड़ेगा। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालता है। मतलब ये आपको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम में भी फायदा देगा। आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, स्टेबल करने में मदद करता है। आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स और कैल्शियम होने की वजह से ये आपके बोन्स को भी स्ट्रांग बनाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो भले ही किसी एक चीज के लिए दिया जा रहा हो, लेकिन उसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि वो उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखता है आपके शरीर का। सो प्रोटीन पाउडर भी आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटिक कैन बी चेक्ड एंड रिवर्स्ड। डायबिटीज को हम रोक सकते हैं और डायबिटीज को वापस से हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस है आपकी। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस लेंगे तो ये रिवर्स भी किया जा सकता है और इसको रोका भी जा सकता है ना। अगर आप साल भर में कम से कम एक बार अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जरूर करवाएं, चाहे आप यंग हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, साल में एक बार आपका ग्लूकोज टेस्ट करवाना चाहिए। चाहे आपको डायबिटीज हो या ना हो, कम से कम साल में एक बार करवाइए। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब डायबिटीज होता है ना, उसका कोई सिम्टम जब पता नहीं चलता, वो कभी भी हो सकता है। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे, आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा कि मेरे को डायबिटीज होना शुरू हो चुका है, आप इसका निवारण जल्दी कर पाएंगे। इसीलिए साल में एक बार, 15 साल की उम्र के बच्चे जितने भी बड़े हो चुके हैं, साल में एक बार डायबिटीज चेक करवाना ही करवाना है ना। अगर आप ये चीजों को कर रहे हैं तो आप डायबिटिक फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये बच्चा जैसे आइसक्रीम चाट के खा रहा है, वैसे आप भी जिंदगी भर के लिए अपना फेवरेट फूड कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भाई सोच के देखो यार, ये कैसी होगी वो जिंदगी। साला सब कुछ है अपने पास, पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ है, लेकिन खाने में परहेज है। मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, मैं वहां जा नहीं सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज है। ऐसी जिंदगी तो लालच होनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, सब कुछ होने से पहले अपने बॉडी को सबसे पहला हेल्दी रखिए। अगर आप हेल्दी रखते हो अपने बॉडी को, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वेल्दी बनने का। एक स्वस्थ शरीर ही पैसे को एंजॉय कर सकता है। आप चाहे ऑडी मर्सिडीज में बैठ लीजिए, लेकिन मर्सिडीज में हॉस्पिटल जाने से अच्छा मर्सिडीज में मनाली घूमने जाना ज्यादा अच्छा है ना। तभी आप एंजॉय करोगे। तो ये याद रखना कि मुझे एम्बुलेंस नहीं बनाना अपने मर्सिडीज को, अपने मर्सिडीज को एंजॉय करना है, अपने लाइफ को एंजॉय करना है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा, मैं ये सेशन को आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप्स में, आपके लीडर्स के साथ, आप लोगों तक भी पहुंच जाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल शिवाशीष नंदा ऑफिशियल, आप वहां पर बहुत सारे वीडियोस हैं, ट्रेनिंग वीडियोस हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस वाले वीडियोस में डालता हूं जो आपकी बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल पेज है। आप फेसबुक में
डियर लाइफ एम्पावर इंडिया ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजों को डालते हैं जो आपके बिजनेस में एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने में मदद कर सकता है। हमारे गूगल ऐप स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कभी कोई भी जानकारी, आपको कुछ भी मदद, कोई भी चीज चाहिए, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारा वेबसाइट है www.dearlife.co.in, ईमेल एड्रेस है care@dearlife.co.in। आप कुछ भी चाहे मेल कर सकते हैं, आपके सजेशन, आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चंस वेलकम है। या फिर आप हमसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं, कस्टमर केयर को फोन उठाइए, डायल कीजिए टोल फ्री नंबर और हमसे बात कीजिए, कनेक्टेड होइए, हमसे पूछिए और हम आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस का दे सकते हैं। या फिर साइड में आपको दिख रहा है एक शानदार सा ऑफिस जो हमारे डियर लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस है। आप चाहें तो पधार सकते हैं हमारे डियर लाइफ के ऑफिस में। आपका स्वागत है। हम सबको वहां पर मौजूद रहेंगे और बहुत हंसी खुशी के साथ हम आपका वेलकम करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यही तो खास बात है इस बिजनेस की कि भाई यहाँ पर अकेला कोई नहीं है, पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी की पूरी फौज खड़ी है आपके बिजनेस को डेवलप कराने के लिए। जब किसी बिजनेस को हम खोलते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि उस बिजनेस के बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होता, उस बिजनेस को हम बढ़ा नहीं सकते। अगर फैमिली बिजनेस नहीं है तो बहुत मुश्किल है बिजनेस को आगे बढ़ाना। और कई बार तो फैमिली बिजनेस भी आगे वाले जनरेशन डुबा देते हैं क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन यहां पर ये एक ऐसा सुंदर बिजनेस बनाया गया है जहां पर आपको इसकी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी सिस्टम खड़ी है, बनाई हुई है आपको हर एक चीज बताने के लिए। बस आपको डुप्लीकेट करते रहना है। डुप्लीकेशन 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 डुप्लीकेशन। ओके, आप डुप्लीकेट कीजिए, मतलब कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। दुनिया में एक ही जगह है जहां पर कहते हैं भैया यहां पर आपको कॉपी करके ही सीखना है। कोई भी एग्जाम में, कोई भी पढ़ाई में बोलते हैं कॉपी मत करना। हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कॉपी ही कॉपी करो। मैं जो कर रहा हूं, अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मुझे कॉपी करके सीख जाओ और उसी को कॉपी करके फील्ड में करो, सक्सेस आपको भी मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूं कि आपकी जिंदगी डायबिटिक फ्री हो, आपके फैमिली मेंबर्स डायबिटिक फ्री हो, आप सबको हंसी खुशी के साथ लाइफ जिए। डियर लाइफ हमारी लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर लाइफ हमारी लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन एक शानदार और मस्त टॉपिक के साथ। बाय बाय।